Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 12 11th में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3rd 6th 8th और 9th, जो कि सब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पर थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। चलो देख लेते। क्वेश्चन 4th है क्या? मेजर्स ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन। फिगर है आपके सामने, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में एक साइड है पी क्यू, लाइन भी कह सकते हैं आप, ट्रायंगल की साइड नहीं है इसलिए आप इसको लाइन कह सकते हैं या फिर सेगमेंट कह सकते हैं, साइड तो नहीं कह सकेंगे हम। साइड बीसी है, ए बी साइड और एसी साइड है। अब यहां पे आपको इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करके और आपको जो इन्फॉर्म किया गया है इसमें, उसका यूज करके क्या दिखता है, क्या आपके समझ में आता है, ये आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको आपने ऑलरेडी देख लिया है तो अच्छी बात है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 60 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों एंगल्स के मेजरमेंट्स इक्वल है, यानी दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे आपको दिखना चाहिए PQ और BC, इसके ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल AB और ये बने हुए एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मगर आप इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब आपको मालूम है कि वो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है तब। अब आपको और एक बात यहां पे जान लेनी होगी कि यानी इसका मतलब हो जाए कि PQ इसको यानी BC को पैरेलल है, यानी ये वहां पे लेके जा सकते हैं हम। कहां पे? BPT में। BPT आपको मालूम है, अगर ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल होती है तो रिमेनिंग साइड्स AB और AC प्रोपोर्शंस में होती है। प्रॉपर्टी थ्योरम आपको अच्छे से मालूम है। बीपीटी में आपने क्या देखा था? इफ a line parallel to a side of triangle intersect other sides in two distinct points, then the line divides remaining sides in proportion। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से मालूम है, और मालूम होनी ही चाहिए, अभी हमने उसको रिवाइज किया है, अभी 2-4 लेक्चर पहले ही हमने उस प्रॉपर्टी, उस थ्योरम का प्रूफ भी देखा है, और उसके बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके रखे हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके रखा है, तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करेंगे, मगर कब कर पाएंगे? जब आपको मालूम होगा PQ BC को पैरेलल है, तभी आप इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलो हम इसको आगे लेकर जाते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं।
सॉल्यूशन में देख लेंगे हम। प्रूव क्या करना है, ये भी एक बार आप देख लीजिए। देन प्रूव दैट AP बाय BP इक्वल टू AQ बाय CQ, यानी BPT से आपको ये मिल जाएगा। BPT का यूज करना है तो लाइन साइड को पैरेलल है, ये आपको पहले देख लेना होगा, उसके बाद ही आप BPT यूज कर पाएंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। इन फिगर ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC इसमें एंगल ABC आपको मालूम है, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री एंड और एंगल APQ भी आपको मालूम है, तो हम वो भी एंगल यहाँ पे नोट कर देंगे। APQ भी मालूम है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको बात समझ लेनी चाहिए कि ये दो जो एंगल्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या, तो लाइंस पैरेलल हो जानी चाहिए, ये हम यहां पे लिख देंगे। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके ही आपको पता चल जाएगा। बाय ऑब्जर्वेशन एंगल ABC एंड एंगल APQ आर corresponding angles and these corresponding angles, angle ABC is congruent with angle APQ। corresponding angles है और वो corresponding angles congruent है। तो corresponding angle टेस्ट आपको मालूम है, उसमें बताया गया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके हिसाब से वो दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे उस प्रॉपर्टी, उस टेस्ट का यूज करूंगा। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट साइड PQ पैरेलल टू साइड BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपको PQ BC को पैरेलल है ये मालूम हो गया। अब PQ अगर BC को पैरेलल है तो आप BPT का यहां पे यूज कर पाएंगे। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC। AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC, हेंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, सिर्फ BPT का ही यूज करना है जो आपको पहले से मालूम है। मगर BPT कब यूज कर सकते हो आप, जब आपको मालूम होगा PQ BC को पैरेलल है, तो भी आप BPT का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ क्वेश्चन। इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम आपको मालूम होना चाहिए। किसे कहते हैं आप ट्रेपेजियम, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होती है, दूसरी होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। दूसरी अगर पैरेलल होगी तो आप उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पहली भी एक पेयर भी पैरेलल है और अगर दूसरी पेयर भी पैरेलल है तो उसको आप पैरेललोग्राम कहते हैं।
ट्रेपेजियम में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स की दो पेयर्स रहती है। यहां पे हम देखेंगे तो पी क्यू आर यस, क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू की अपोजिट साइड एस आर है, पीएस की अपोजिट साइड क्यू आर है। इस ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होती है, दूसरी पैरेलल नहीं होती है। तो आपके पास जो ट्रेपेजियम है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, जब आपको हर वर्डिंग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ आप पढ़ेंगे नहीं इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, तो ट्रेपेजियम है क्या ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये तो आपको 4th 5th 6th से ही मालूम है, ट्रेपेजियम एबीसीडी। अब आपको एक बात तो यहां पे मालूम हो गई होगी कि इसमें ए बी पैरेलल है डीसी को, यानी अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल है। एडी और बीसी तो पैरेलल दिख नहीं रही, तो ए बी पैरेलल होनी चाहिए डीसी को। चलो आगे जाएंगे क्वेश्चन में, और क्या बताया गया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डीसी। अब यहां पे ऑलरेडी आपको बताया गया है ए बी पैरेलल है पी क्यू को और पी क्यू पैरेलल है डीसी को, यानी तीनों साइड्स पैरेलल है एक दूसरे को। ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डीसी, यानी तीनों साइड्स अगर पैरेलल है तो आप यहां पे सही बात है, 3 पैरेलल लाइंस का थ्योरम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए। यहां पे हम बीपीटी नहीं, एंगल बाइसेक्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। यहां पे हमें प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इस प्रॉपर्टी को ही यूज करना पड़ेगा, 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को। तो हम आगे जाएंगे और कुछ बताया गया है तो देख लेंगे। एपी 15 यूनिट का दिया है, एपी पीडी 12 यूनिट का दिया है, क्यूसी 14 यूनिट का दिया है, तो हमें बी क्यू फाइंड करना आ जाएगा। और फाइंड करना भी है हमें तो बी क्यू ही करना है। बी क्यू भी फाइंड कर सकते हो आप, या फिर बीसी भी फाइंड कर सकते हो आप, मगर यहाँ पे बी क्यू पूछा गया है तो हम यहाँ पे बी क्यू ही फाइंड करेंगे। हर बात आपके सामने होती है, सिर्फ आपको उसे अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। उस वक्त आपका ऑब्जर्वेशन ही आपके काम आता है। जितना भी ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होगा, उतने ही ये प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी होते रहेंगे। चलो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। आपको मालूम है ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में ऑलरेडी आपको मालूम है ए बी डीसी को पैरेलल होती है, अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होती है। मगर इसमें आपको ये बात मालूम नहीं होगी तो भी चलेगा, मालूम होना जरूरी है, मगर मालूम नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में तीनों साइड्स पैरेलल है ऐसे बताया गया है, तो वो भी हम यहां पे लिख देंगे। एंड साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। एंड और क्या बताया गया है, हमें क्या मालूम है, क्या इन्फॉर्म किया है हमें प्रॉब्लम ने, तो एपी पीडी और क्यूसी की लेंथ हमें मालूम है, तो हम वो भी लिख देंगे। एपी इक्वल टू 15 यूनिट, पीडी इक्वल टू 12 यूनिट एंड क्यूसी इक्वल टू 14 यूनिट। सिंपल। अभी तक हमने
अलग कुछ नहीं देखा, जो हमें मालूम है वही हमने ऑब्जर्व किया और यहाँ पे नोट कर दिया है। अब यहाँ पे फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे गिवन में ये बातें नहीं लिखी है। गिवन में हम लिखेंगे जब हमें बातें प्रूव करनी होंगी। मैं इसी तरीके से आपको देता हूं, जो जो बातें हमें प्रूव करनी होती है वो हम गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ से ही लेते हैं। मगर जब जब हमें कुछ फाइंड करना होता है तब हम सीधे जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। ये गिवन ही है, मगर सिर्फ गिवन वर्डिंग में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आगे जाएंगे। आपको एपी मालूम है, पीडी, क्यूसी मालूम है। बीक्यू फाइंड करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। क्या होगा? एपी बाय पीडी इक्वल टू बीक्यू बाय क्यूसी। एपी बाय पीडी इक्वल टू बीक्यू बाय क्यूसी 3 पैरेलल लाइंस में। एक ट्रांसवर्सल का रेशो, इंटरसेप्ट का रेशो, और दूसरे ट्रांसवर्सल से बने हुए इंटरसेप्ट का रेशो दोनों इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी आपने देख लिए। वैल्यूज पुट कर देना है। एपी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय पीडी 12 हुआ। बीक्यू तो मालूम नहीं, क्यूसी 14 इधर देखेंगे तो 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 12 हुआ इक्वल टू BQ। आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 3 4s are 3 5s are 4 2s are 2 2s are 2 7s are 35 divided by 2। 35 डिवाइडेड बाय 2 का कैलकुलेशन कितना आ गया? 17.5 यूनिट।